नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं सतीश चंद्र मिश्रा सर। एक छोटे से इंटरवल के बाद में सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर ले। ऑलमोस्ट खत्म करने होने की कगार पर है। 1-2 दिन में हम लोग बंद कर देंगे रजिस्ट्रेशन। और जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहते हैं, वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए, मिलिए, बैठिए, बातें करिए, अपने सवाल पूछिए और अपने फेवरेट स्पीकर्स के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। जी सर। सर, भगवंत मान के बदलने की बड़ी तेजी से खबरें चल रही हैं कि भगवंत मान अमित शाह से पिछले कई महीनों से, हफ्तों या 2 दिनों से भी नहीं बोलूंगी, कई महीनों से टच में थे और कभी भी चीजें बदल सकती है पंजाब में भी। जी सर। ना मैंने गायत्री जी, मैं इन खबरों में नहीं जाता। ये जानबूझकर उड़ाई हुई प्रायोजित खबरें हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। और ऐसा कि ये दिल्ली का रिजल्ट आया और उसके बाद ये ऐसी खबर आ जाएगी कि भगवंत मान स्विच कर जाएंगे और अमित शाह के संपर्क में है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि मैं तो नहीं कर रहा और आप भी मत करिए। इसका कारण है ये भी केजरीवाल का एक माया जाल है जिसका उसने बिछाया हुआ है कि अगर वो दिल्ली जीत जाता तो कोई बात ही ना होती। दिल्ली चूंकि हार गया तो इसको ज्यादा गर्म किया जा रहा है और एक तरह से भगवंत मान पर दबाव बनाने का प्रयास है कि वो स्वतः कुछ दाएं बाएं करे और ये लोग उस पर आक्रमण करें। देखिए, 3/4 मेजॉरिटी के साथ तो वो आदमी वहां पे मुख्यमंत्री है। और एक चीज जो गायत्री जी बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि वो कोई अरविंद केजरीवाल की कृपा से वो मुख्यमंत्री है। कतई नहीं है। 2022 का जिस समय का घटनाक्रम आप गौर करिए तो वो बिल्कुल स्पष्ट था कि केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाकर वो आदमी मुख्यमंत्री बना था। और उसका सबसे बड़ा दबाव ये था कि 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें वो एकमात्र सांसद जीता था भाजपा आम आदमी पार्टी से। बाकी सब के सब चुनाव हार गए थे। तो वो उसका अपना जनाधार भी है। अब वो क्योंकि उसकी शराब की लत के लिए बड़ा कुख्यात हुआ, स्टैंड अप कॉमेडियन वो था ही। और वो बड़ा उसका जो आप सार्वजनिक आचरण की बात करिए या जो जिस तरह की उसकी बातचीत है, तो वो मजाक का विषय ज्यादा बन गया। उसको ज्यादा गंभीरता से लोगों ने लिया नहीं। लेकिन उसकी जो जमीनी पकड़ है वो जब उसको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल ने, तो बिल्कुल साफ हो गया कि ये केजरीवाल के को उसका दबाव मानना पड़ा। और एक एक आप हिडन हैंड की बात करिए जिसकी कोई चर्चा नहीं होती, और मैं उस हिडन हैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल मानता हूं इस पूरे घटनाक्रम में कि केजरीवाल को पंजाब का डिसीजन लेते समय जो उसके आका थे, जो और अभी खुलकर आएगा, जरा जांचें इसकी शुरू होने दीजिए कि उसके आका जो कनाडा में बैठे खालिस्तानी कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, गुंडे कह लीजिए, जो भी हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन आकाओं का भी दबाव था केजरीवाल पर कि भगवंत मान ही बनेगा। इसीलिए ये उस पर भगवंत मान को डरा धमका नहीं पाया और उसको बेमन से वहां पे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो ये अब दिल्ली हार गया तो इसकी वजह से पंजाब में आ जाएगा और इसके भगवंत मान से कहेगा तुम गद्दी खाली करो। ये गलती केजरीवाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पंजाब का जो खेल है वो केवल एक स्टेट लेवल की राजनीति से संबंधित नहीं है। वो इंटरनेशनल राजनीति जो है उसका वो केंद्र है। पंजाब की सत्ता बहुत मायने रखती है, जिसके तार अमेरिका और कनाडा सब जगह से जुड़े हुए हैं। और वहां और पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये फैसला 2022 में भी अमेरिका और कनाडा में बैठे जो सरगना है उन्होंने इसमें तय किया था। और सबसे खास बात कि उसमें आईएसआई का रोल सबसे प्रमुख था, क्योंकि आईएसआई बिल्कुल पड़ोस में बैठी है। और भगवंत मान ने अपने 3 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया है, एक भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से वो आका उससे नाराज हो जाए या आईएसआई उससे नाराज हो जाए। आप गौर करिए पिछले 3 साल के घटनाक्रम, खुली छूट मिली है पंजाब के अंदर। जो खालिस्तानी तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं, जो नशे के कारोबार में लगे हैं, उनको नंगा नाच करने की पूरी छूट दे रखी है कि भगवंत मान ने। कारण क्या है? और आपको ध्यान होगा अभी उसने जो नई शादी करी है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उसने शादी करी है वो भी संभवतः अमेरिका अमेरिका की ही है वो महिला। तो इस तरह की जो शादियां होती हैं उनके भी बड़े दूसरे कनेक्शन होते हैं जो कभी जनता की समझ में नहीं आते, जनता की पकड़ में नहीं आते, लेकिन उनके बड़े मायने हुआ करते हैं। तो मेरे ख्याल से गायत्री जी आपको ध्यान होगा कि उसकी जो वाइफ है उस अमेरिकन उसके कनेक्शन है। तो उस भगवंत मान को छेड़ने की औकात, मैं औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकत की भी नहीं, केजरीवाल की है ही नहीं। और अगर केजरीवाल ने भगवंत मान को छेड़ने की कोशिश की
तो केजरीवाल को बहुत भारी पड़ेगा। और संभवतः कुछ और ऐसी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ चैनल पे कि वो अपने जीवन को बचाने के लिए तरसेगा। वो बड़ा खतरनाक खेल वो खेल रहा है। शेर की सवारी उसने, जो एक मुहावरे में कहा जाता है कि शेर की सवारी कर लो जब आप खतरों से खेलते हैं, तो खतरों की सवारी तो उसने शुरू कर दी। तो पंजाब के मामले में वो केजरीवाल फैसला नहीं करेगा कि उसका मन अब का आ गया कि मैं दिल्ली हार गया तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो ये पहली जो है पहला घटनाक्रम है जिसका कोई सिर पैर नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से। अब कोई बहुत ज्यादा कोई मामला हो जिसको बहुत ज्ञानी लोग जान रहे हो तो हो, मेरे हिसाब से नहीं है कि भगवंत मान के साथ वो खुराफात करेगा, भगवंत मान को वो परेशान करेगा कि अब उसके खर्चे तो हो गए बंद। जो दिल्ली से वो कमा रहा था, दिल्ली से वो वसूली कर रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर, तो अब उसको वहां से 50 अठन्नी नहीं मिलनी। तो वो सारे खर्चे तो अनाप शनाप इनके खर्चे हो गए थे, शाही खर्चे हो गए थे। ये बहुत स्पष्ट है, आप उसके शीश महल से समझ लीजिए। वो सारे खर्चे वो भगवंत मान पर लादने की कोशिश करेगा, बल्कि संभवतः कुछ बढ़ा के खर्चे करेगा क्योंकि अब उसको दोबारा रिवाइवल चाहिए और उसके खर्चे कुछ ज्यादा होंगे और उसको भगवंत मान देने की स्थिति में नहीं है। ये सबसे खास बात है। अगर बहुत सरप्लस स्टेट होता तो भगवंत मान इसको झेल लेता कि चलो ठीक है, इतना इतना इसको दे रहे हैं, खर्चा देना है, क्योंकि उसका भी आका बैठे हुए कनाडा में है, तो उनकी कोई दुश्मन नहीं आज की तारीख में केजरीवाल। उनकी पूरी सहानुभूति होगी कि इसके पास से चलेगा तो वो इसकी मदद करना चाहेंगे। लेकिन इसकी अनाप शनाप मांगे और जिस तरह से ये पंजाब के स्टेट प्लेन को एक ऑटो रिक्शा की तरह इस्तेमाल कर रहा था, वो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसको पूरा करने में भगवंत मान संभवतः सक्षम नहीं होगा। तो भगवंत मान जो है उससे इसका टकराव होगा। और ये तो सर्वविदित है कि राघव चड्ढा और वो जो गुंडा है जिसने स्वाति मालीवाल पर हमला किया था, विवा कुमार, उसको स्पेशल स्टेटस देकर पंजाब में बैठा दिया है। 2 चौकीदार उसने बैठा लिए केजरीवाल ने। तो अब तक तो केजरीवाल को जेल रहा था और केजरीवाल की वजह से दोनों गुंडों को जेल रहा था भगवंत मान। लेकिन आने वाले समय भगवंत मान कितने दिन झेलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इस पे ये बड़ी मतलब इसकी प्रतीक्षा मुझको है कि देखें अब राघव चड्ढा कितने दिन उसका सलाहकार बन के रहता है या विभव कुमार। और कायदे से राघव चड्ढा को भी उत्तर नहीं, विभव कुमार को सब कुछ पूरी ताकत मिली हुई है पंजाब के अंदर। मेरे ख्याल से केजरीवाल कुछ करे उससे पहले भगवंत मान सबसे पहले उसको खदेड़ेगा और मेरे ख्याल से ज्यादा महीना भर मान लीजिए, महीने भर के अंदर विभव कुमार की पंजाब से विदाई हो जाएगी और केजरीवाल इसका कुछ छटपटा के रह जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना मैं देख रहा हूँ, फिलहाल ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा कि केजरीवाल वहां पंजाब का मुख्यमंत्री होने जा रहा। और उसके साथ एक अड़चन और गायत्री जी, जिसको ये अखबार वाले या न्यूज चैनल वाले बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में इस्तीफा दिया क्यों था मुख्यमंत्री की कुर्सी से? क्योंकि न्यायालय ने उसके सचिवालय जाने पर रोक लगा दी थी, उसके किसी कागज पर साइन करने पर रोक लगा दी थी। तो वो कोई पर्टिकुलर दिल्ली स्टेट के लिए नहीं थी। इसका मतलब वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठकर उसको उसके सचिवालय में नहीं जा सकता, किसी संवैधानिक कागज पर दस्तखत नहीं कर सकता। तो वो बंदिशें तो उसके साथ पंजाब में भी रहेंगी। तो पंजाब का मुख्यमंत्री कैसे रह जाएगा? और एक और चीज कि पंजाब की हिस्ट्री में वहां पर अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो सिख ही बना, चाहे वो अकाली दल से बना हो, कांग्रेस से बना हो या आम आदमी पार्टी से बना हो। तो और वहाँ की जो पंजाब की राजनीति है वो सिख उसको डोमिनेट करते हैं। तो सिख को हटाकर नॉन सिख वहां पर मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो किसी भी एंगल से, मैंने आपको तीनों चार एंगल गिनाए, किसी भी एंगल से भगवंत मान को हटा के ये बन जाएगा, मुझको संभव नहीं लगता, असंभव लगता है। और ये खबरें बेकार वाली हैं कि अमित शाह के संपर्क में और कई बार मिल रहा था। फिलहाल ऐसा मेरे पास सूचना नहीं है, ना मैं इससे सहमत हूँ। जी। सर, आपने कहा कि अब भगवंत मान ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, पर जब अमृतपाल पकड़ा गया था तो कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत भड़क गए थे कि अमृतपाल पकड़ा कैसे गया, वो भी पंजाब पुलिस द्वारा, जो अब डिब्रूगढ़ जेल में है। तो कहा जाता है पंजाब पुलिस को डायरेक्शन थे सीधे-सीधे भगवंत मान की तरफ से कि इसको पकड़कर जेल में डालना है, अब ये निकलना नहीं चाहिए हाथ से। तो कहा जाता है एक वो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था और पीछे भी बहुत सारी बातें आती रही हैं कि भगवंत मान आए हैं दिल्ली, मिले भी हैं, मिलकर भी गए हैं अमित शाह से, फोटोग्राफ्स भी वायरल हुई हैं। तो अ, ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान चाहे वो पैसों के लिए, चाहे किसी भी तरीके से हैं तो सेंटर की तरफ झुके हुए। जी।
हम्म, देखिए भगवंत मान पॉलिटिशियन है ही नहीं। भगवंत मान पॉलिटिशियन है ही नहीं। मैं तो अक्सर कई डिबेटों में कह चुका हूं कि उसकी तुलना मैं यूक्रेन के जेलेंस्की से करता हूं। वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन था और ये भी स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसने यूक्रेन तबाह कर दिया, ये पंजाब को तबाह करने पर लगा हुआ है। तो उसको अभी उतनी उस तरह की छूट नहीं जिस तरह की वहां के प्रेसिडेंट को थी। तो पंजाब को तबाही के रास्ते पे वो ले जा रहा है। वो पॉलिटिशियन कहीं से किसी एंगल से नहीं है। वो एक मोहरा है जिसको मैंने कहा ना, कनाडा और यूएस में जो बैठे हैं आका बैठे हैं, या आपके रावलपिंडी में जो आईएसआई के आका बैठे हैं, उन तीनों ने सामूहिक करके एक चेहरा इसको चुना कि पंजाब का मुख्यमंत्री ये व्यक्ति हो सकता है, और इसीलिए केजरीवाल वहां पे कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन आपने जो अमित देखिए, वो मुख्यमंत्री है एक स्टेट का, तो वो देश के गृह मंत्री से मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री से मिलेगा, उसकी फोटो भी वायरल होगी। कोई ऐसी फोटो वायरल नहीं कि कहीं को गली के कोने में चुपचाप नुक्कड़ में मिल रहा हूँ, बाकायदे सामान्य मिलता है और वो हमेशा मुलाकात होती है। अब उनका उन फोटो को लेकर आप क्या कहानी गढ़ देते हैं, ये तो इन मीडिया हाउसेस के कहने के ऊपर है। कोई प्रश्न नहीं होता। और जो आपने अमृतपाल वाली बात की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अमृतपाल को आप याद करिए कि अमृतपाल ने आफत कर दी थी और लगातार खुलेआम घूम रहा था और 100 कारों के काफिले के साथ घूम रहा था। पंजाब पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। याद करिए गायत्री जी, उस समय जिस समय अमृतपाल ने वहां आतंक मचाना शुरू किया, तो ये आता था कि 100 काफिलों के साथ फलाने गांव में देखा गया, ढिमाके गांव में देखा गया। उसने थाने पर हमला करके उस साथी को छुड़वा लिया अपने अमृतपाल के समय। लेकिन अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने टच नहीं किया, बल्कि उसको एक तरह से हीरो बनाने पे तुली हुई थी कि 100 गाड़ियों का काफिले चल रहा, हथियारों के हथियारबंद दस्ते उसके साथ हैं, और बाकायदे वो खालिस्तान के नारे लगाते हुए घूम रहा था और पंजाब के गांव गांव घूमा। तो ऐसे आदमी को पकड़ना कोई बड़ा कठिन काम थोड़ी था। पंजाब पुलिस चाहती तो पहले दिन उसको पकड़ लेती। तो वो जो खुली छूट मिली हुई थी, क्यों मिली हुई थी? क्योंकि भगवंत मान मेहरबान था, उसकी सरकार मेहरबान थी, पुलिस सरकार के इशारे पर चलती है। वो जब मगर उसने अति कर दी, उसने अति कर दी और पूरे देश में जब थू थू होने लगी, तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार का भी दबाव था और पूरे देश का दबाव था। ये खुलकर आने लगा कि मान सरकार उसके साथ हाथ मिलाकर चल रही है। तो भगवंत मान ने बड़ी अकलमंदी अपने हिसाब से सोची थी कि उसको पकड़कर हम पंजाब की जेल में रख देंगे और उसके बाद उसको यहाँ सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद केंद्र का हस्तक्षेप हुआ और उसको उठाकर आसाम भेज दिया गया। तो अगर उसको बड़ा सुविधा होती तो कोई सवाल ही नहीं था कि केंद्र सरकार उसको आसाम में जेल भेजा है, पंजाब से आसाम। तो वो उसमें भगवंत मान को ने जो अमृतपाल को गिरफ्तार किया था, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा उसका राष्ट्रवाद जाग गया था, राष्ट्रपति प्रेम जाग गया था। वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि इतना नंगा नाच वो करने लगा था अमृतपाल। बिल्कुल अमृतपाल का आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा होगा, आप लोगों को दौर याद नहीं होगा। मुझको जनरल सिंह भिंडरावाले का वो दौर याद है। तो अमृतपाल ने जिस हिसाब से तांडव करना शुरू किया था पंजाब के अंदर, तो मुझको डर लगने लगा था कि क्या भिंडरावाले का दौर फिर से पंजाब में वापस आने वाला है, क्योंकि उसी तरह की हरकतें थी और उसी तरह की उसको छूट मिली हुई थी। तो वो मजबूरी हो गई उसको गिरफ्तार करने की। तो उसने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके उसका जो प्लान था उसको पानी फिर गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने उठाकर उसको आसाम की जेल में भेज दिया। तो ये फर्क हुआ है उस अमृतपाल को लेकर, या अमृतपाल के खिलाफ जो कार्रवाई भगवंत मान ने की, उसको आप कतई ये जोड़कर मत देखिए कि वो कोई केजरीवाल के खिलाफ था या केजरीवाल के विरोध में जाके उसने किया। केजरीवाल और वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, क्योंकि दोनों का मालिक एक ही है। मैंने फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वो बैठे हैं कहीं और उनके इंस्ट्रक्शन को टालने की औकात ना तो भगवंत मान की है और ना केजरीवाल की है। तो वो एक अलग मैटर था जिसमें खुद फंस गया। वो कुछ वाहवाही लूटने के चक्कर में उन आकाओं की उसने कुछ ज्यादा खुली छूट दे दी और उसका उसने बड़ा नाजायज इस्तेमाल, क्योंकि वो भी ट्रक ड्राइवर है। देखिए जो अमृतपाल है वो एक ट्रक ड्राइवर था, खाड़ी देशों में, बाद किसी और देश में भी रहा। तो एक ट्रक ड्राइवर की जितनी बुद्धि होती है, उसको छूट मिली तो वो नंगा नाच वहां करने लगा। वो उस एजेंडे को चला ही नहीं पाया देश के अंदर जिस एजेंडे के तहत उसको यहाँ प्लांट किया गया था। तो उसको पकड़ा जाना मजबूरी था, भगवंत मान की भी, केजरीवाल की भी, सबकी मजबूरी था। तो उस वजह से अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई हुई और वो भी उसको पकड़ा गया है। तो पकड़ अब वो आसाम जेल में, तो अब उसको कष्ट हो रहा है। जी। सतीश सर, एक और क्वेश्चन है कि कहीं ऐसा तो नहीं केजरीवाल खुद जानबूझकर ये न्यूज़ प्लांट करवा रहे कि भगवंत मान विल चेंज द पार्टी, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे या बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे, एनडीए के कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर ये एनडीए के में अब सीएम बन जाएंगे? कहीं खुद ही तो नहीं पूरा परपंच रच रहे हैं? देखिए इसमें तो हाँ, माहिर है।
हाँ, ये बात जो इसीलिए मैंने शुरू में भी अपने इंटरव्यू में बोला कि ये बात मैं बिल्कुल आपकी 100% सहमत हूँ आपसे, कि अभी जो एकदम से दिल्ली के रिजल्ट के बाद जो अफवाहें फैलने लगी, न्यूज़ चैनलों पे बड़ी-बड़ी बहस होने लगी, अखबारों में उसके विश्लेषण छपने लगे, उसका एकमात्र कारण जो मैं मान रहा हूँ कि केजरीवाल द्वारा रची गई साजिश ही है। केजरीवाल ने जो अब तक पैसा खिलाया है न्यूज़ चैनलों को, इन मीडिया हाउसेस को, उसका ये परिणाम है कि अब वो उसके लिए जगह बना रहे हैं। और ये बात जो एंगल आपने जोड़ा कि इसका कोई तत्काल परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन केजरीवाल इस तरह की अफवाहें फैलाकर, ये माहौल बनाकर कि ये तो एनडीए के गोद में खेल रहा है, ये अमित शाह के इशारे पे काम कर रहा है, भाजपा का पक्ष में जाने वाला है, ये पाला बदल करने वाला है, माहौल तो सेट ये करें कि हटा सकें। हाँ हाँ तो वो हटा सके नहीं। वो जो आका बैठे हैं, जो जिनका मैं शुरू बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कनाडा और अमेरिका और ISI के राइवल मंडी में, उनको भी, उनके मन में भी ये भ्रम पैदा कर देना चाहता है केजरीवाल, ये आदमी आपके हाथ से निकल चुका है और उसके बाद और इसको मैं रिप्लेस करूंगा या किसी से रिप्लेस कराऊंगा। तो वो ये बात मैं आपकी सहमत हूँ, ये केजरीवाल की साजिश का ही परिणाम है। जो चर्चा हम लोगों ने शुरू एकदम से देखी, ये गर्म होने लगी, लेकिन अभी इसका कोई परिणाम निकलना नहीं है। और वो कितना सफल होता है उन आकाओं को अपने भ्रमित करने में या उनको इस तरफ मोड़ने में, इस पर भी मुझे अभी शंका है। क्योंकि अब जो ट्रंप के अमेरिका में आ जाने के बाद से, और जिस तरह से ट्रंप पूरी आपके डीप स्टेट के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो फिलहाल उनको अपने प्राण बचाने मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ज्यादा वो इंटरफेयर हिंदुस्तान में करेंगे भी नहीं। लेकिन किसी भी कीमत पर केजरीवाल कुछ भी कर ले, अगर देखिए केजरीवाल की एक चॉइस आपको बताता हूँ, कि अगर केजरीवाल की अपनी चॉइस से पंजाब का मुख्यमंत्री चुना जाना होता, तो भगवंत मान कभी ना बनता। और उसका एक उदाहरण है कि जो पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष है, वो खालिस्तानी आतंकवादियों का बिल्कुल एक तरह से कहिए हम सफर कह लीजिए, हमदर्द कह लीजिए, उसको विधानसभा अध्यक्ष बन, जिसकी बाकायदे खालिस्तान के पोस्टर के साथ फोटो है, खालिस्तानियों के साथ खाना खाते फोटो है। तो केजरीवाल को वो ज्यादा सूट करता और उन आकाओं को भी सूट करता। लेकिन दुर्भाग्य ये था केजरीवाल का या उन आकाओं का, कि उस आदमी को कोई जानता ही नहीं है, उस आदमी का कोई जनाधार ही नहीं है, तो उसको मुख्यमंत्री बना नहीं सकते थे। तो उसको इसीलिए बुला के वहाँ पंजाब का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, ताकि कुछ इसका रिकग्निशन हो, लोग इसको पहचाने। तो अब उसकी पंजाब के अंदर थोड़ी बहुत पहचान बनी है। तो इन केस अगर वो भगवंत मान को हटना भी पड़ा या हटाना भी पड़ा, तो वो जो बैठा है, जो पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष, मैं आपके दर्शकों से कह रहा हूँ कि इस बात को कहीं नोट करके रखिएगा। पहले तो मैं खारिज कर रहा हूँ कि भगवंत मान को हटाएंगे, केजरीवाल की तो औकात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनी, तो वो जो बैठा विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे, वो आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री होगा। मैं समय नाम, वो दलबीर सिंह है, दलजीत सिंह ऐसे कुछ नाम है, वो आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री होगा, अगर कोई चेंज होता है तो। फिलहाल भगवंत मान जो है, वो कोई कमी बाकी नहीं रखेगा उन आकाओं के हाथ पांव जोड़ने की या उनको खुश करने की। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा गायत्री जी, वो पंजाब का नुकसान होगा, और पंजाब के साथ साथ देश का नुकसान भी होगा। क्योंकि उन आकाओं को खुश करने के लिए भगवंत मान एक बार फिर सारी हदें पार करेगा। मैंने कहा ना, मैं इसको जेलेंस्की देख रहा हूँ, यूक्रेन का, बिल्कुल दोनों का एकदम एक ही CV है, कि वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन था और ये भी स्टैंड अप कॉमेडियन था। ये ज्यादा फूड़ा था, तो ये इसको देश समाज से कोई मतलब नहीं है। और तो ये उस हद उन सारी हदों को पार करेगा जो देश के लिए भी घातक होंगी, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है। तो वो ये एक संभावना है, लेकिन वो पंजाब और देश के लिए घातक होगा। जो मैं बता रहा हूँ कि अगर उस आतंकवादी को, जो समर्थक है खालिस्तानियों का, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे है, फिर वो होगा वहां का मुख्यमंत्री। और जो आप कह रहे हैं स्विच ओवर कर जाने की, कि अमित शाह के कहने पर भाजपा के एनडीए कैंप में आ जाएगा, तो ये तो मैं क्या कहूं, मतलब जो लोग कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि भगवंत मान की वो पकड़ ही नहीं है गायत्री जी। और उसका कारण बता दूं, कि जो पंजाब के टिकट बटे थे, वो भगवंत मान के कहने से नहीं बटे थे। कोई भगवंत मान का कोई कैंप ही नहीं, भगवंत मान का कोई ग्रुप ही नहीं है कि जैसे कहा जाए कि वो अपने ग्रुप को लेकर चला जाएगा या अपने कैंप को लेकर चला जाएगा। हमेशा जब इस तरह की स्विच ओवर होता है, तो जो नेताओं का जो कैंप होता है वो उसके साथ जाता है। जैसे एक नाथ शिंदे, तो एक नाथ शिंदे जब उद्धव के पास थी शिवसेना, तब भी वो पावरफुल आदमी था, वो आनंद दिघे का उत्तराधिकारी था। तो उसके उसके पास एक ताकत थी, उसने लोगों को मिलाया।
भगवंत मान कहिए कि 90, मेरे ख्याल से 90 या 92 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। उसमें से 32-34 विधायक, 32-34 को अब तो 2/3 चाहिए, तो उसमें से 60 विधायक लेके चला जाएगा। तो ये मतलब दिन में बैठ के सपने देखने वाली बात है, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो ये उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो कोई जाकर स्विच ओवर कर जाए। ये कोई ये मैं इस बात को खारिज करता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से। जी, थैंक यू सो मच सर। हम लोग तो सभी यही सुन रहे हैं, मीडिया में भी यही चल रहा है, इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया यही चला रहा है कि किसी भी वक्त भगवंत मान पलटी मार सकते हैं, पंजाब में एक बड़ा झटका और लग सकता है। जी सर। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है, और 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये होगा कि गायत्री जी आप ही का कार्यक्रम सही था, आप ही से हम ही लोगों ने सही कहा था। बाकी जो लोग उड़ा रहे हैं इनको उड़ाने दीजिए, कोई प्रश्न। मैंने आपको उसका तथ्य बताया कि भगवंत मान की अपनी क्षमता नहीं है, और केजरीवाल की ये औकात नहीं कि वहां से सिख को हटा के खुद बैठ जाए। और उसका कारण मैंने बताया ना कि पंजाब का फैसला, जब तक वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो 3-4 देश मिलकर कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य है इस भारत का कि बॉर्डर स्टेट जो पाकिस्तान से लगी हुई है उसका फैसला अमेरिका, कनाडा, रावलपिंडी और प्लस ये दिल्ली, तो ये इतना आसान काम नहीं है। हाँ, सर एक केजरीवाल एक वहां। हाँ जी, बताइए। सर प्लीज कंप्लीट फिर मैं पूछती हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा था। जी। सर दो लोगों के बारे में बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो गया है मार्केट में, एक तो राघव चड्ढा और दूसरा विभव कुमार। इनके बारे में वो आपके पास अपडेट है? वो तो वो तो मैंने आपसे कह दिया, उनको 1 महीने की मैंने दी आपको डेडलाइन कि 1 महीने के अंदर विभव कुमार को निश्चित रवाना कर देगा। हाँ, राघव चड्ढा हो सकता है चल जाए, क्योंकि राघव चड्ढा आज की तारीख में केजरीवाल का आदमी नहीं है। और ये मैंने शायद मनीष जी के प्रोग्राम में कहा भी था कि ये जो किसके आप आदमी? जरा, मैं बताता हूँ आपको, जरा याद करिए कि स्वाति मालीवाल को मेरा से जो झगड़ा हुआ था, उसको 3-4 महीने तो हो ही गए जिस समय वो उसने मारपीट के निकाला था विभव कुमार ने। और स्वाति मालीवाल ने तब से लेकर अब तक कम से कम 100 इंटरव्यू दिए होंगे उस मारपीट को लेकर, दुनिया भर की बातें उसने की। लेकिन स्वाति मालीवाल ने आज तक कभी बताया कि वो मारा क्यों था। अगर वो मारा था तो कोई कारण तो रहा होगा, गलत सही कुछ भी हो सकता है। वो हम अगर 100% गलत मारा था, लेकिन स्वाति मालीवाल ने किसी भी इंटरव्यू में क्या बताया कि उसको मारा क्यों था, विभव कुमार ने क्या कह के मारा था। तो ये एक बड़ा सवाल है। और उसी से मैं अगली बात कहने जा रहा हूं कि स्वाति मालीवाल अमेरिका गई थी और राघव चड्ढा गया था लंदन, और वो वहां पे जाके रुक गया था, वो वापस नहीं आ रहा था। और दोनों जगह मेरा ये मानना है कि केजरीवाल ने जो कमाई हुई है 10 साल की, इस दिल्ली सरकार को जो लूट हुई है दिल्ली की, उनका दोनों जगह अलग अलग वहां पे कुछ इंतजाम था, उस पैसे का प्रबंध देखना। और वो एक हिस्सा स्वाति मालीवाल देख। और स्वाति मालीवाल को लोग आज की तारीख में कोई मारपीट होगी हम लोग जान रहे हैं। स्वाति मालीवाल केजरीवाल की बड़ी पुरानी सहयोगी है, 2005 से इसके साथ है। मेरे ख्याल से पूरी आम आदमी पार्टी में कोई उसके साथ नहीं जितने जितने दिनों से स्वाति मालीवाल थी। और स्वाति मालीवाल का वो किस्सा पता नहीं आप लोगों तब उस समय ध्यान दिया कि नहीं, संभवतः 2017, 16, 17 में बहुत चला था कि आलू और मालू के का किस्सा बड़ा चला था, गोवा का कांड था वो। तो उसमें मालू कौन था, अब हम लोग आपको यूट्यूब पर नहीं बोलेंगे, मेरा इशारा आप समझ जाएंगे मुझे बात कर रहा हूँ। तो इतनी क्लोजनेस थी कि सुनीता केजरीवाल को घबराहट होने लगी थी ये होगा क्या। और उसके बाद स्वाति मालीवाल के जो पति जी थे, पतिश्री, वो इस्तीफा देके, वो इस्तीफा कर रहा हूँ, इसको तलाक देके अलग हो चुके वो उन्होंने छोड़ दिया। जो बड़ा अच्छा, बड़ा बड़े बढ़िया संबंध थे, बड़ा आइडियल कपल कहा जाता था, तो वो छोड़ के चला गया। वो नवीन जयहिंद हरियाणा में है वो। तो स्वाति मालीवाल को क्योंकि चुनाव का माहौल था, वो गलत 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 मैं गलत सही मैं क्या कहूँ, या तो बताए स्वाति मालीवाल कि उसको मारा क्यों था, तो वो आज तक वो नहीं बता। मैंने कहा 100 इंटरव्यू में उसने नहीं बताया। तो जो मूल मेल मुद्दा आ रहा था हम लोग राघव चड्ढा के, तो बीच में इसको मैंने बताना पड़ा पृष्ठभूमि में कि राघव चड्ढा जो है वो तो जो अमेरिका का जो शेयर था, जो अमेरिका में प्रबंध था, वो स्वाति मालीवाल की सबसे विश्वसनीय थी। इसको राज्यसभा भेजा था उसने, केजरीवाल ने, उसने वो माल अंदर कर दिया सीधे सीधे, ये समझिए। और जो जो लंदन वाला हिस्सा था, वो राघव चड्ढा तो हफ्ते 10 दिन के लिए गया था, 2-3 महीने वापस नहीं आया था। अगर आपको याद हो लंदन में जिस समय कि अब हनीमून मना छह रहा है, सात तो अब महीने आंखें सर, आंखें छह आंखें सात ठीक महीने करा रहा है। क्या कहा आपने? कम से कम 5 महीने, 5-6 महीने, 2-3 महीने हाँ, नहीं, तो पाँच 5।
और वो हफ्ते 10 दिन के लिए इलाज कराने गया था, आंखों का इलाज कराने गया था, कोई अंधा तो था नहीं कि वहाँ 6 महीने इलाज हो रहा है। तो वो सब पूरा पक्का पोड़ा करके उस माल पे कब्जा करके तब वो आया था, और उसकी कारण ये है कि आज जो रिजल्ट हम लोग दिल्ली का देख रहे हैं, संभवतः इन लोगों को एहसास हो गया था कि अब जिसके जिससे जो लूट आए वो लेकर निकल लो। अब ये नाव डूबने वाली है, क्योंकि जेल में ये था ही। तो और एक सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, केजरीवाल जेल में। तो उस समय इन लोगों को लगा कि जिसके जो हिस्से में आता सब अपना अपना कब्जा करो, और लौट कर वही झगड़ा स्वाति मालीवाल से था जिसके पीछे मारपीट हुई। और इसीलिए मालीवाल दुनिया भर के प्रपंच बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि मारा क्यों था। तो ये तो चड्डा का तो चड्डा ने वो बवाल नहीं किया, और चड्डा के साथ खुलकर केजरीवाल भी नहीं कह सकता कि इन्होंने पैसा मार दिया, कि वो पैसा है का किसका कहाँ का, ये बोल नहीं सकता वो। तो चड्डा तो उससे संबंध विच्छेद करने के बहाने ढूंढ ही रहा है। तो चड्डा से उसकी कोई केजरीवाल से आप उसका खास नहीं कह सकते। और अब की चुनाव में भी वो बहुत सीमित दिखा होगा आपको, उस तरह से वो नहीं दिखा, ना कहीं टेलीविजन पे आया। तो चड्डा को तो एक तरह से भगवंत मान भी जान रहा है कि ये केजरीवाल से निकल चुका, क्योंकि ये सारी लूटपाट, उस लूटपाट की फिर लूट जो हुई उससे भगवंत मान तो परिचित है ही है। तो उसको मालूम है कि एक बार चड्डा पे तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन विभव नहीं करेगा। तो वो उसको एक, मेरे ख्याल से एक महीने के अंदर उसकी खदेड़ेगा वहां से, और विभव कुमार की वहां से रवानगी होगी। और तब ये जो बैठे प्रपंच कर रहे हैं कि केजरीवाल वहां का मुख्यमंत्री हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इनको भी समझ में आएगा कि किस तरह के अंडे उड़ा रहे थे। जी, बहुत सही। तो राघव चड्ढा को मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उनके बारे में कोई हाँ ऐसी हाँ, आशंका? राघव चड्ढा हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर लेता, लेकिन उसके साथ समस्या है कि वो अकेला आदमी है, तो उसको राज्यसभा सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, उसकी तो सदस्यता चली जाएगी ना। इसीलिए स्वाति मालीवाल अपने आप कहाँ छोड़ रही है आम आदमी पार्टी, उसको भी वो सदस्य वो आम आदमी पार्टी से। तो इस वजह से वो पड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। तो ठीक है, वो कोई मालीवाल को तो मालूम ही कि मेरा कुछ होना नहीं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देगी तो उसको निकाल देगा, तो वो राज्यसभा सदस्य रहेगी। और वही स्थिति राघव चड्ढा की है। राघव चड्ढा का जिस दिन भी कार्यकाल समाप्त होगा, हालांकि अभी उसके मेरे ख्याल से 2-3 साल बाकी हैं, तब तक पार्टी भगवान जाने किस जगह पे होगी, तो राघव चड्ढा घूम फिर कर भाजपा में आ जाएगा, ये मुझको लगता है। जी। तो स्वाति मालीवाल आज मंदिर गई थी सर, पीले रंग की साड़ी वाड़ी पहनकर एकदम माथा वाथा टेक रही थी। ये सब लोग अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि भाजपा में जब जाएं तो ये सनातनी पूरी तरह से घोषित हो जाएं। तो ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। वो तो कायदे से स्वाति मालीवाल तो आज की तारीख में भाजपा में आई है, कि वो लिखा पढ़ी में नहीं है, बस इतना है। जी, जी। मुझे थोड़ा-सा ये डाउट था कि जब वो लौट कर आई थी तो पहले ही सेटिंग हो चुकी थी, इसीलिए आने के बाद में जो भी गेम हुआ, वो आने के बाद में यूएस में ही पहले ही उनकी सेटिंग हो चुकी थी, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। आने के बाद में जो नहीं, हुआ वो बहाना ढूँढ रही थी कि कुछ बड़ा करके तब निकलूँ मैं, केजरीवाल को बड़ा करके मतलब केजरीवाल के अगेंस्ट में या पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बड़ा ड्रामा करके तब बाहर आऊँ, सो दैट जनता मेरे साथ खड़ी हो। और वो मौका मिल गया उन्हें विभव के थ्रू, वो मौका उनको मिल गया। वो उसको मारा क्यों था ये क्यों नहीं बता रही? फिर अगर कोई बहाना हो तो बहाना तो बड़ा सोचा समझा होता। वो निकल कर तत्काल बताती कि इस बात पे झगड़ा हुआ और इस बात पे मारा। तो उस पर देखिए, उस पर ना तो स्वाति मालीवाल बोल रही है, ना उस पर विभव कुमार बोल रहा है, और ना आम आदमी पार्टी का केजरीवाल बोल रहा है, ना संजय सिंह बोल रहा है। इनको सबको मालूम है। उसकी वजह है कि अगर उस मामले का खुलेंगे तो उसमें केजरीवाल से भी तो होगा कि अगर इतनी मोटी रकम थी तो ये बताओ तुम कहाँ से लाए थे। तो वो ना विभव कुमार बोलेंगे, ना वो बोलेंगे। वो बस अब खत्म हो गया किस्सा। वो जिसके जी, पास जो आया वो उसको लूट के चला गया, क्योंकि ये सब चारों लोग जेल में थे। तो उन लोगों को लगा कि अभी नाव डूबने वाली है, जिसको जो मिल जाए उसको रख लो। और वो मैंने इसीलिए वो 15 दिन कह के गया था, 6 महीने वहां फिर लंदन में। ये लौट के आ गई थी तो मारपीट हो गई। तो ये है खेल इनका पूरा, जो फिलहाल आंखों के सामने दिख रहा है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं कुछ और सोच रही हूँ, कई बार कुछ और बोलने लग जाती हूँ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, आप वहाँ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू हाँ सो हाँ, मच। महादेव।